240 से लेके 255 तक आपको अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू नजर आए तो ये क्लास ई होती है। 192.168.1.0/24 इसका मतलब क्या है? ये सी क्लास का एक नेटवर्क है। 24 बिट्स इसकी नेटवर्क की हैं। इस ब्लॉक का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक नेटवर्क को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से एक कंपनी बन रही है, किस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो 24 बिट्स हैं वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, बिकॉज वो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 192.168.1.0 होस्ट पोर्शन जो कि 8 बिट का है, और उनको हम चेंज करेंगे कैसे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 255। 8 बिट्स का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255 तक जाती है। दैट मीन्स कि ये जो आखिरी ऑक्टेट है जो कि होस्ट बना रहा है वो 0 से लेके 255 तक बनेंगे, जबकि आपका जो नेटवर्क पोर्शन है वो फिक्स्ड है। वो थ्रू आउट क्या बनेगा? 192.168.1। नेटवर्क पोर्शन इस केस में आपका 24 बिट का है जो कि फिक्स रहेगा। अब लेट्स सपोज ऐसी कंपनी है जिनको 200 या 220, 230, 240 आईपीस चाहिए, तो वो ये एक सी क्लास का ब्लॉक खरीदेंगी। और ये देखें, इस ब्लॉक के अंदर आपको पूरे 256 आईपीस मिले, 0 से स्टार्ट हुए और 255 पे एंड हुए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, वो बताता चलूं। जब भी एक नेटवर्क का ब्लॉक बनता है उस नेटवर्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक ब्लॉक बनाया था 192.168.1.0 से जो शुरू हुआ था और 255 पे यह ख़त्म हुआ था, जिसका जो नेटवर्क था वो 192.168.1 था। अब लेट्स सपोज अगर बी क्लास का ब्लॉक बनाते हैं तो यू ऑल नो दैट कि बी क्लास में 16 बिट का नेटवर्क होता है। लेट्स सपोज 172.168.0.0 ये बी क्लास का नेटवर्क है। अच्छा, पता कैसे चला मुझे कि ये बी क्लास का है? इसको पहले देख लेते हैं। पहले बल्कि मैं जो ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, एक नेटवर्क के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर याद रखिएगा, ये जो पहला एड्रेस होता है 192.168.1.0 इसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। और ये जो आखिरी एड्रेस होता है, यानी कि इस केस में क्या आ रहा है, ये 192.168.1.255, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये दो एड्रेसेस हम किसी डिवाइस को नहीं देते, किसी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी नेटवर्क या किसी भी ब्लॉक का पहला और आखिरी आईपी एड्रेस यूजेबल नहीं होता, किसी होस्ट के लिए नहीं है। ये पहला एड्रेस ये बेसिकली उस नेटवर्क की पहचान है। आप उस नेटवर्क को पहचानेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, MITM ये एक नेटवर्क है। इसके आगे अगर मैं लिख दूं 00 तो इसका मतलब है कि ये रोल नंबर किसी बच्चे को असाइन नहीं हो सकता। रोल नंबर कहां से शुरू होंगे जी? 01, 02, 03 सो ऑन। अब ये जो पहला एड्रेस मैंने आपको कहा कि आप किसी बच्चे को असाइन नहीं कर सकते, इसी तरह ये जो पहला आईपी एड्रेस बना है ये आप किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, बिकॉज ये MITM ये एक नेटवर्क को डिनोट कर रहा है। नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये MITM एक नेटवर्क है, उसके अंदर
जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं उनके आईपी क्या हैं जी, 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह 192.168.1.0 ये बेसिकली क्या है, ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं जो यूजेबल होंगे वो 1 से लेके 254 तक होंगे। यूजेबल आईपी एड्रेसेस क्या होंगे, 1 से लेके 254 तक। पहला आईपी 0 वाला और आखिरी आईपी 255 वाला यूज नहीं कर सकते। पहला आईपी नेटवर्क एड्रेस है जो कि उस नेटवर्क की पहचान है और आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर ने इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करनी हो तो वो ये वाला जो एड्रेस है 192.168.1.255 वो ये यूज करेगा। इन शॉर्ट हमारे पास 2 रेज दी पावर 8 यानी कि होस्ट की 8 बिट्स थी, तो हमने कितने एड्रेसेस बनाए इससे, 256 एड्रेसेस। उसमें से हम 2 एड्रेस यूज नहीं कर सकते, तो हमारे यूजेबल एड्रेसेस कितने बनेंगे, 254। सी क्लास को यूज करते हुए सी क्लास का हर नेटवर्क, हर ब्लॉक, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी आपको 254 यूजेबल आईपी देगी। ठीक हो गया। अब ये देखें नेटवर्क एड्रेस, इससे पहले मैं आपको बताता हूं क्लास का कैसे पता चलता है। अगर आपके आईपी एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट, उसमें जो वैल्यू लिखी हुई हो डेसिमल वैल्यू 0 से लेके 127 तक हो, तो ये क्लास ए होती है। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू यानी कि ये वाला जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसके अंदर आपको अगर वैल्यू 128 से लेके 191 तक लिखी हुई मिले तो ये क्लास बी है। 192 से लेके 223 तक लिखी हुई वैल्यू मिले तो आपकी ये क्लास सी है। इसी तरह 224 से लेके 239 तक वैल्यू मिले तो ये क्लास डी है जो कि मल्टीकास्टिंग में इस्तेमाल होती है। 240 से लेके 255 तक आपको अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू नजर आए तो ये क्लास ई होती है। ओके जी, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एक आईपी दिया है 172.16.0.0। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये एक नेटवर्क एड्रेस है। पता कैसे चला, बी क्लास पता चल गई, 172 वैल्यू है तो बी क्लास। बी क्लास में हमें पता है कि 16 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन होता है और 16 बिट्स का क्या होता है, होस्ट पोर्शन। और अब ये होस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 00, यानी कि ये ब्लॉक का या ये मैं बात कर रहा था नेटवर्क एड्रेस की। मैं आपको पहले इसका ब्लॉक बना के दिखाता हूं। इसका ब्लॉक किस तरह से बनेगा, 172.16 ये है नेटवर्क पोर्शन है 16 बिट का। होस्ट पोर्शन कहां से शुरू होगा, 00 से लेके, और कहां एंड होगा ये 255.255। ये एक कंप्लीट ब्लॉक बन गया। अब इसको अगर गौर करें, ये देखें 172.16.00 ये इस ब्लॉक का पहला आईपी है, जिसको मैंने अभी पहले बताया कि ये नेटवर्क एड्रेस होता है और ये किसी डिवाइस के लिए नहीं होता, किसी डिवाइस को ये आईपी हम नहीं देते हैं। इसी तरह ये जो लास्ट वाला एड्रेस आ रहा है आपको 172.16.255.255, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है और ये भी हम किसी डिवाइस को नहीं देते। अब एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि किसी भी आईपी एड्रेस का आपने ये देखना हो कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनता है और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बनता है। आसान सा ट्रिक है, होस्ट पोर्शन को अगर आप कंप्लीटली 0 कर दें, यानी कि होस्ट पोर्शन की जितनी बिट्स हैं उनको आप 0 कर दें, तो आंसर क्या आएगा, 0।
तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क एड्रेस। जैसे इस केस में आपको नजर आ रहा है 172.16 का तो नेटवर्क पोर्शन था, रिमेनिंग 16 बिट्स का जो होस्ट पोर्शन था मैंने क्या कर दिया, 16 की 16 बिट्स मैंने जीरो कर दी, तो डेसिमल में मुझे आंसर मिला 0.0। दिस इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस। सिमिलरली अगर मैं इस नेटवर्क पोर्शन को छोड़ के होस्ट वाला पोर्शन की 16 बिट्स जो हैं इनको 1 कर दूं सारों को, तो मुझे थर्ड ऑक्टेट में क्या वैल्यू मिलेगी, 255, बिकॉज मैंने 8 बिट्स 1 कर दिए हैं। और आखिरी ऑक्टेट भी मुझे वैल्यू मिलेगी 255 बिकॉज 16 की 16 बिट्स मैंने 1 किए हैं। तो अब देखें इस तरह करने से क्या हुआ, इस तरह करने से ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस जनरेट हो गया। तो आपके होस्ट एड्रेसेस कौन से होते हैं, जो कि नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के दरमियान में लाए कर रहे हो। पहला एड्रेस फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग है, उसका पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस, पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इन दोनों एड्रेस को छोड़ दें, जो दरमियान वाले सारे एड्रेसेस हैं वो आपके होस्ट एड्रेसेस कहलाते हैं, यानी कि यूजेबल आईपी एड्रेसेस जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया है 2 raised the power n-2 where n denotes number of host bits। फॉर एग्जाम्पल सी क्लास में आपने देखने हो, सी क्लास में मेरे पास यूजेबल आईपी कितने आते हैं, सी क्लास में होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं 8, -2 करें बिकॉज हर नेटवर्क का हर ब्लॉक का पहला और आखिरी आईपी है आपने यूज नहीं करना, इसलिए मैंने क्या किया 2 माइनस कर दिए, तो आंसर क्या आया 254। ठीक हो गया, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, जिसको अपीपा कहा जाता है। ये एक रेंज है जो कि रिजर्व्ड है 169.254.xx। xx का मतलब है ये एक होस्ट पोर्शन है, ठीक है, और होस्ट पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आईपी आ सकता है। 169.254.00 से लेकर एंड तक, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक है आपका ये रिजर्व्ड है किसके लिए, अपीपा के लिए। अपीपा क्या है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर आपकी मशीन को आईपी एड्रेस ना मिल रहा हो, ना असाइन किया गया हो, डीएचसीपी सर्वर से आईपी ना गेट कर पा रहा हो, तो आपकी मशीन अपने आप को खुद से एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेती है, जिसको हम कहते हैं अपीपा। और अपीपा के अंदर आईपी कौन से आते हैं, 169.254.00 से लेकर 169.254.255.255, यानी कि आपका ये जो क्लास बी का एक ब्लॉक बनता है 169.254 वाला, ये सारा का सारा अपीपा के लिए रिजर्व है। उसके बाद 127.0.0.1 ये एक लूप बैक आईपी का एड्रेस है, ये भी अक्सर जगहों में पूछा जाता है। ये क्या होता है, ये बेटा इसको हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपने हार्डवेयर के साथ, मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। या हम इसको यूज करते हैं कि हमारी जो टीसीपी आईपी स्टैक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट एक विंडोज के अंदर आईपी टीसीपी आईपी स्टैक जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। अभी पिछले दिनों एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था जिसमें एरर ये था कि टीसीपी आईपी का जो सेटिंग्स हैं वो ठीक नहीं है। उनका एरर ये था कि उनका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो डिसेबल्ड था। वो सर्वर मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन में बाज़ औक़ात ये एरर आ जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट होता है कोई, जिसकी वजह से एरर आता है। तो अगर हम पिंग करके देख लेते, पिंग 127.0.0.1,
तो हमें पता चल जाता है कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया।